जैसे मानो कि हम क्या करते हैं, बजट करते हैं। बजट करते हैं मतलब एस्टिमेट करते हैं कि मेरा कॉस्ट कितना लगने वाला है ना। सपोज़ करो कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जैसे मानो कि हम तुम लोग को पार्टी ही देते हैं, है ना, और मेरा एस्टिमेशन है कि ईयरली पार्टी वगैरह में मेरा खर्चा जो है वो 10,000 रुपया हो जाता है। ये एजम्पशन है मेरा। ये क्या है, मेरा एजम्पशन है कि मेरा साल भर में पार्टी में खर्चा कितना का हो जाता है, 10,000 का एज्यूम किए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास एस्टिमेट किए कि मेरे पास 300 स्टूडेंट होगा, छोड़ो 200 स्टूडेंट होगा। कितना स्टूडेंट होगा, 200 स्टूडेंट होगा, और पार्टी में खर्चा चाहिए कितना, 10,000, है ना। कितना चाहिए, 10,000। तो मेरे को हर एक स्टूडेंट से कितना लेना है, 50। हर एक लड़का से कितना लेंगे, 50। तब मेरा 10,000 रुपये क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो हम हर एक स्टूडेंट के फीस में 50 रुपये क्या कर दिए, बढ़ा दिए। हर एक स्टूडेंट का फीस कितना से बढ़ा दिए, एक पर्टिकुलर मंथ के लिए एक फ़ीस क्या किए, 50 रुपये से बढ़ा दिए, ऐसा समझो, है ना। और हम उससे क्या रिकवर किए, 10,000 रुपया। ये बोल के नहीं कि तुमको हम पार्टी देंगे या जो भी देंगे, है ना, बस एक बार तुमसे क्या ले लिया। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुमको आज पार्टी के लिए बुलाया और बोले कि 10-10 को रुपया लेते आना, पार्टी किया जाएगा। ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। हम ये चार्ज कैसे करेंगे, तुम्हारे फीस में ही इंक्लूड कर देंगे। या फिर ऐसा समझो मंथली फीस अगर तुम्हारा 350 होता है तो हम इसको 360 कर देंगे, ताकि 10-10 रुपया करके हर एक महीना दोगे। लेट सपोज इस फिगर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 10-10 रुपया करके तुम हर एक महीना, मैंने 12 महीना दोगे। हेलो, हाँ 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 बोलिए। चाबी कहाँ रखी हो तुम लोग, अच्छा ठीक है, हम दे रहे हैं उसको। वो फ़ोन करो पापा को, मोबाइल ही हो, पापा को कर लो ना, को फ़ोन। पार्टी में थे, हाँ, है ना। इस कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। लेट सपोज कि ये कॉस्ट है मेरा 24,000। कितना है, 24,000। कितना है, 24,000 है। मेरे पास 200 स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट से कितना लेना पड़ेगा, 24,000 डिवाइड दो 200 से, 120 रुपये। कितना चाहिए, तो हम तुम्हारे फीस में 350 से बढ़ा के कितना कर दिए, 360। कितना कर दिए, 360, सो दैट कि तुमसे हम ये ओवरहेड को क्या कर ले, रिकवर कर ले। क्या कर ले, रिकवर कर ले। अब क्या होगा, क्या कर रही हो तुम, अभी छोड़ो, अभी कुछ काम है हॉटस्पॉट का, ये बताओ। हम अभी गजब हाल है सच में। तो ये 24,000 रुपया हमको रिकवर करना है अपने स्टूडेंट से, है ना। ये डिसाइडेड कर लिया कि हम फीस 350 नहीं लेंगे, अब फीस कितना रहेगा, 360। और तुम लोगों से चार्ज किए 360 करके 12 महीना और 200 स्टूडेंट से, है ना। तो मेरा रिसीवर हो गया कितना रुपया, 24,000। और साल के अंत में मेरे को एक्चुअल एक्सपेंडिचर पता होगा, क्योंकि हम तो शुरू में बजट किए थे कि 24,000 रुपये पार्टी वगैरह में खर्चा होगा, है ना। अब हमको क्या हुआ, लास्ट में साल के अंत में पता चला कि 20,000 रुपया ही खर्चा हुआ है। कितना खर्चा हुआ है, 20,000 रुपया ही खर्चा हुआ है। तो हम कम खर्चा किए हैं कि ज़्यादा खर्चा किए हैं, कम खर्चा किए हैं, और रिकवर ज़्यादा किए हैं। तो हम लोग ज़्यादा लिए हैं कि कम लिए हैं, ज़्यादा लिए ना। 4,000 रुपये तो हम स्टूडेंट से क्या कर लिए हैं, ज़्यादा ले लिए, अब ओवर एब्जॉर्ब कर लिए। क्या कर लिए हैं, ओवर एब्जॉर्ब। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम डिसाइड किए कि 24,000 होगा और लग गया मेरा 30,000। कितना लग गया, तब यहाँ पे मेरे को लॉस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे को लॉस हो जाएगा। कितना रुपए का, 6,000 का। इसको हम बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, अगर हम कॉस्ट से, जितना एक्चुअल कॉस्ट हुआ है उससे जो रिकवर किए हैं उन दोनों में कंपेयर करेंगे। अगर रिकवरी कम हुआ है, रिकवरी कम हुआ है ना, एक्चुअल रिकवरी, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि 200 स्टूडेंट की जगह पे 300 स्टूडेंट हो जाए, तो हम रिकवर कितना स्टूडेंट से करेंगे, 300 स्टूडेंट से करेंगे। ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि नहीं नहीं 200 स्टूडेंट का हो गया, एक 360 रुपये करके, अब आगे वाला जो स्टूडेंट आएगा वो 350 करके देगा। ऐसा तो हम करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हर एक स्टूडेंट से ही 360 रुपये लेंगे। मैंने हर एक कॉस्ट पे, हर एक स्टूडेंट मेरे लिए क्या है, इक्विवेलेंट है। तो जितना ज़्यादा स्टूडेंट होगा उतना ज़्यादा रिकवरी होगा। ये क्या हो रहा है, रिकवरी कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, और ये क्या है, एक्चुअल।
ये क्या है, ये कब पता चलेगा? साल के अंत में, साल के ये कब पता चलेगा? ये पता नहीं चलेगा, ये एस्टिमेट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? एस्टिमेट करेंगे, है ना। बजटेड फिगर है ये, क्या है? बजटेड फिगर है। हेडिंग दिए अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। ऐसे लिखो, लिखो कॉस्ट लिखो। देखो एग्जाम्पल वन, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल वन, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज ₹5 पर यूनिट, इज ₹5 पर यूनिट। लिखे, उसके नीचे लिखो टोटल यूनिट प्रोड्यूस, टोटल यूनिट प्रोड्यूस इक्वल टू 8,000 यूनिट। अरे माँ, हम बोल रहे हैं तो लिखो, देखना क्या है इसमें। लो थोड़ा देखना है तुमको, मेरा कुछ नहीं लिखा, क्या लिखा देखो। हद है मने, क्या बोले? 8,000 टोटल यूनिट प्रोड्यूस 8,000, है ना। लिखो एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड, एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड ₹50,000। देखो हम लोग जितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उस यूनिट पे हम अपना कॉस्ट चार्ज करेंगे। उस यूनिट पे क्या चार्ज करेंगे? कॉस्ट चार्ज करेंगे। किस यूनिट पे? जितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। तो हम यूनिट प्रोड्यूस कितना किए हैं? 8,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो हम रिकवरी भी कितना यूनिट पे करेंगे? 8,000 यूनिट पे करेंगे। तो अगर हम ये बोले कि रेट मेरा कितना है 5, है ना, प्रोड्यूस किए हैं कितना 8,000, तो हम हर एक यूनिट पे हम कितना रुपया चार्ज करते होंगे? 5 रुपया, है ना। तो हम लोग ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना का किए हैं? एब्जॉर्प्शन कितना का हुआ है? तो 8,000 इंटू 5, मतलब हम कॉस्ट रिकवर कितना किए हैं? 40,000। रिकवर कितना किए हैं? 40,000। जबकि लेस करेंगे इसके साथ एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड, कितना कॉस्ट लगाए थे? 50,000। कितना कॉस्ट लगाए थे? 50,000। 40,000 रिकवर हुआ है, लगाए हैं कितना? 50,000। तो मेरे को अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, क्योंकि हमको रिकवर करना था 50,000, रिकवर हुआ है सिर्फ 40,000। तो ये क्या है? अंडर एब्जॉर्प्शन है। कितना का? 10,000 का। नेगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है? नेगेटिव में। ये कौन सा था? एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2, लेट सपोज कि रेट है 5, है ना, यूनिट प्रोड्यूस है तुम्हारा 12,000, चलो 11,000 मानते हैं। कितना यूनिट? 11,000। और एक्चुअल ओवरहेड है वही जो था 50,000। इस केस में क्या होगा? ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब होगा? कितना यूनिट बनाया है? 11,000 यूनिट बनाया है। हर एक यूनिट पे हम कितना रुपया चार्ज करते हैं? जितना स्टूडेंट रहेगा हर एक स्टूडेंट पे हम कितना रुपया चार्ज करेंगे? 10 पे ज़्यादा चार्ज करेंगे, यही होगा ना। तो मेरे को रिकवरी तो वैसे ही होगा। तो उसी तरह 11,000 अगर यूनिट बनाया है तो हर एक यूनिट पे कितना चार्ज करेंगे? 5 रुपये करके। तो हम रिकवर करेंगे कितना? 55,000। जबकि इनकर्ड किए हैं कितना? 50,000। तो ये तो मेरे पास प्रॉफिट हो गया। ये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लेस करेंगे इसके साथ एक्चुअल ओवरहेड incurred 50,000। The value is, ये क्या है? ओवर एब्जॉर्प्शन।
करो कॉपी। दिख रहा है माते? ऑनलाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो एक बार। ये लोग तो लगता है पढ़ता है, मेरे पे उपकार करता है। क्या बोला है देखो क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, बोला कि द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट फॉर अ पीरियड। एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का डाटा हम लोग को दे के रखा है। डायरेक्ट मटेरियल बजटेड है कि 1 लाख का मटेरियल लगेगा, जबकि एक्चुअल डाटा है कि 1,40,000 लगा है ना। डायरेक्ट लेबर 2 लाख का बजटेड डाटा है, लगा है कितना? 2,50,000। प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, हम एस्टिमेट किए थे कि 2 लाख का खर्चा होगा और हुआ है 2,30,000। डायरेक्ट लेबर आवर हुआ है, काम होना चाहिए था 50,000, हुआ है 62,500। और मशीन आवर काम होना चाहिए, एस्टिमेट किए थे कि 40,000, साल भर में 40,000 घंटा काम चलेगा, मशीन चला है कितना देर? अच्छा, जॉब Z&X was one of the job worked on during period. The actual relating to this job where क्या क्या दिया है, इस जॉब से रिलेटेड दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल लगा है उसमें 6,000 का। डायरेक्ट मटेरियल कितना का लगा है? 6,000 का। डायरेक्ट लेबर लगा है 3,000 का और डायरेक्ट लेबर आवर लगा है 750 घंटा और मशीन आवर लगा है 750 घंटा। अब देखो तुमको बनाना क्या है, बोला है कैलकुलेट द प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। क्या कैलकुलेट करना है? प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट प्री डिटरमाइंड फॉर अ पीरियड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और मशीन आवर। किसके किसके बेसिस पे? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और मशीन आवर के बेसिस पे। अब देखो मटेरियल कितना का था, बजटेड फिगर देखो, अभी एक्चुअल फिगर देखने की जरूरत नहीं है। मटेरियल कितना का था? 1 लाख। ओवरहेड कितना का था? 3 नंबर पॉइंट 2 लाख। तो ओवरहेड 2 लाख है और मटेरियल 1 लाख। तो मटेरियल से कितना गुना ज़्यादा है? 2 गुना या 200% है। कितना परसेंट है? 200% है बोल सकते हैं हम। या फिर अगर हम रेट निकालेंगे परसेंटेज ऑफ मटेरियल, तो क्या होगा फॉर्मूला? प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाई डायरेक्ट मटेरियल इंटू 100, तो मेरा रेट आ जाएगा। उसी तरह 2 रेट निकालना है, एक परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल का और एक मशीन आवर का। अच्छा, मशीन आवर कितना देर चला था? 40 आवर्स। और कॉस्ट कितना इंकर्ड हुआ है? 2 लाख। तो 2 लाख को डिवाइड देंगे कितना से? 40,000 आवर से, तो एक रेट निकल के आ जाएगा। वो कौन सा रेट होगा? रेट पर मशीन आवर। चलेगा यहाँ तक? ये 2 चीज़ पहले का सीखा हुआ है तुम लोग को। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट टू बी चार्ज टू अ जॉब ZX बेस्ड ऑन द रेट कैलकुलेटेड। बोला कि जो रेट कैलकुलेट किए हो उस दोनों रेट से एक बार डायरेक्ट मटेरियल वाले रेट से प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज करो और एक बार लेबर वाले से प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज करो। फिर बोल रहा है पॉइंट नंबर 3, एज्यूमिंग दैट द मशीन आवर रेट इज एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड। कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग? मशीन आवर। तो मशीन आवर रेट अगर हम यूज़ करते हैं तो कैलकुलेट द अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। क्या कैलकुलेट करना है? अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर अ पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड का अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। पहले तुम लोग 2 ही चीज़ निकालो, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और मशीन आवर, रेट पर मशीन आवर। इतना करो। देखो एक बार, जैसा कि हम तुम लोग को क्वेश्चन बताएं है ना, हमको तो पहले पॉइंट 1 क्या पूछा है कि मेरे को पता क्या क्या है। ओवरहेड हमको पता है कि ओवरहेड मेरा लगा हुआ है 2 लाख, है ना। डायरेक्ट मटेरियल पता है हमको कि 1 लाख का डायरेक्ट मटेरियल है, तो हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हम ऐसा बोल सकते हैं ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो ओवरहेड 2 लाख, मटेरियल 1 लाख इंटू 100, तो 200% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो ओवरहेड कैसे चार्ज होता है? 200% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। चलेगा? अच्छा, अगर मशीन आवर का बात करें तो मशीन आवर कितना था?
बोलो एक बार। 40,000 आवर। कितना था? 40,000 आवर। तो अगर रेट निकाले, रेट पर मशीन आवर, ये कौन सा रेट है? ओवरहेड रेट है पर मशीन आवर इक्वल टू ओवरहेड बाय मशीन आवर इंटू 100 नहीं करते हैं, है ना, परसेंटेज निकालना होगा तब इंटू 100 करते हैं। 2 लाख डिवाइड बाई 40,000, तो ₹5 पर मशीन आवर। चलेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत है? यहाँ तक आ रहा है इसमें वीडियो में? ये आ रहा है, नीचे वाला पोर्शन आ रहा है ना? आओ, पॉइंट 2 क्या बोल रहा है कि आप जॉब नंबर जो एक्स एंड वाई है, जॉब नंबर कौन है? एक्स और जेड है शायद ना, ऐसे कुछ नाम है, जेड एक्स है। जेड एक्स जो है उसके में एक बार तुम परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल से चार्ज करो और एक बार मशीन आवर से चार्ज करो और बताओ कि टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। तो हम लोग को देखो डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में डायरेक्ट मटेरियल हमको पता है ना, देखो जेड एक्स का और उसका कितना है, इसका भी 60,000 होगा। डायरेक्ट वेजेस है कितना? 3,000। अच्छा, ये तो क्या आ गया मेरा? प्राइम कॉस्ट कितना? 9,000। प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। मास्क लगा कर रखो, सर्दी हो रहा है, नाक बह रहा है। और प्रोडक्शन ओवरहेड, रिकॉर्डिंग में भी यही सब सुनवा रही है ना। तो पॉइंट 1 जो है उसमें परसेंटेज मैंने कितना परसेंट? मटेरियल का कितना परसेंट? 200%। तो मेरा मटेरियल कितना है? 6,000। तो ओवरहेड कितना चार्ज होगा? 200% ऑफ मटेरियल, है ना। ये किस में चार्ज होगा? ऐसे परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल में, क्योंकि वो 200% बोला था। अच्छा, इसमें कैसे चार्ज होगा? जितना मशीन आवर चला है, देखो उसका 750 में कितना मशीन आवर दिया हुआ था? कितना है? 750 है। तो 750 इंटू मशीन आवर हम लोग कितना निकालते हैं? 5 रुपये करके, 3750, है ना। तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 21,000। जबकि इसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 12,750। चलेगा? ठीक है, कॉपी करो। पॉइंट नंबर 3 देखो क्या बोला है। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि हम लोग को रिकवर करना है ओवरहेड। क्या करना है? रिकवर करना है ओवरहेड। किसके बेसिस पे? बोला एज्यूमिंग दैट मशीन रेट आवर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड। हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं? मशीन आवर रेट यूज़ कर रहे हैं। और उस मशीन आवर रेट के बेसिस पे, मशीन आवर रेट के बेसिस पे तुमको बताना है कि ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है कि अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है। अच्छा बताओ, मशीन आवर रेट कितना था? कोई बोलेगा? 5 रुपये था। मशीन आवर रेट 5 रुपये था ना, है ना। तो अगर सोचो कि मेरा टोटल एक्चुअल मशीन आवर कितना चला है, 50,000। तो 50,000 मशीन आवर 5 रुपये करके हम रिकवरी किए होंगे, है ना। तो कितना रिकवर किए होंगे हम? 2.5 लाख रुपया। समझ में आया? जबकि एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड कितना है ओवरहेड का? एक्चुअली हम लोग कितना खर्चा किए हैं देखो एक बार, एक्चुअल फिगर में जाओ। एक्चुअल बार बार तो बोल रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड के सामने कितना लिखा हुआ है? 2,30,000। 2,30,000। हम रिकवर किए हैं 2,50,000, क्योंकि मेरा 50,000 घंटा काम हुआ था। अब हर एक घंटा काम होने पर हम कितना रुपया चार्ज करते हैं? 5 रुपया। तो हम रिकवर किए कितना? 2,50,000, जबकि खर्चा लगा है सिर्फ 2,30,000। तो ओवर एब्जॉर्प्शन है। क्योंकि हम लोग 20,000 रुपये क्या किए हैं? ज़्यादा रिकवरी किए हैं।
हम लोग रिकवरी कैसे करते हैं, जितना देर मशीन चलेगा उतना हिसाब से हम क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। क्वेश्चन देखो, बोला ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 1998 द फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ ए 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर एज अंडर। ये जो फिगर दिया हुआ है ये मेरा एक्चुअल फिगर है। ये कौन सा फिगर है, जितना का हम खर्चा हुआ है साल भर में वो है। बोला हम लोग रिकवर कैसे किए, द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनेट ऑफ ओवरहेड इज एज गिवन बिलो। हम लोग रिकवर कैसे किए हैं, डिपार्टमेंट एक्स रिकवर करता है मशीन आवर के बेसिस पे, जबकि डिपार्टमेंट वाई जो रिकवर करता है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे, और जेड जो रिकवर करता है वो पर पीस के बेसिस पे रिकवर करता है ना। तो सब पहले इन तीनों का क्या निकालोगे, पर्टिकुलर 3 अमाउंट का कॉलम एक्स वाई और जेड। एक्स का एब्जॉर्प्शन निकालोगे, क्या निकालोगे, एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड एब्जॉर्ब, क्या लिखोगे, ओवरहेड एब्जॉर्ब। एक्स कैसे एब्जॉर्ब करता है, 10,000 घंटा इंटू 5, 10,000 घंटा इंटू 5। वाई कैसे एब्जॉर्ब करता है, 75% निकालेंगे 1,20,000 का। और जेड कैसे एब्जॉर्ब करता है, 15,000 इंटू 4। और उसमें से एक्चुअल ओवरहेड क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, ऊपर में जो दिया हुआ है। तो मेरा क्या आ जाएगा, अंडर एब्जॉर्प्शन, या फिर यही एक तो समझ में आया है। एक बार आओ, एक्स वाई और जेड है ना। पहले हम लोग लिखेंगे ओवरहेड एब्जॉर्ब, जबकि x कैसे एब्जॉर्ब करता है, मशीन आवर के बेसिस पे, है ना। तो कितना मशीन आवर चला है, 10,000 इंटू 5, मैंने रिकवरी हुआ है इसको कितना, 50,000। जबकि y कैसे रिकवर करता है, बोलो बोलो, 75% ऑफ लेबर कॉस्ट, दैट इज 1,20,000 का 75% है ना, 90,000। जबकि जेड कैसे करता है, यूनिट प्रोड्यूस के बेसिस पे। तो जितना यूनिट प्रोड्यूस किया मैंने 15,000 इंटू 4 मैंने 60,000 रुपया। ये सब क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट पे इतना इतना रुपया चार्ज कर चुके हैं, है ना। अच्छा, लास्ट डेट पे हमको क्या पता चलता है, एक्चुअल अमाउंट इंकर्ड, कितना का इंकर्ड हुआ है, 48,950। इसमें और इसमें, तो अगर हम बात करें तो इसका 1050 बचा, इसका 800 बच गया, और इसका 4,500 नेगेटिव हो गया। मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन भी है, और अंडर वाले को ऐसे दिखा दोगे क्योंकि ब्रैकेट में है, वो किस में है, ब्रैकेट में है, अंडर एब्जॉर्प्शन। क्लियर, करो कॉपी। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन। देखो स्टेप 1, कैलकुलेट एस्टिमेटेड ओवरहेड। सबसे पहले तो हमको ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मेरा ओवरहेड कितना है ना।
स्टेप 2, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यूनिट्स लेबर आवर, फाइंड आउट एस्टिमेटेड लिखो, एस्टिमेटेड, फाइंड आउट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ यूनिट लेबर आवर, मशीन आवर, एक्सेट्रा। पहले हमको एस्टिमेटेड ओवरहेड चाहिए, फिर हमको एस्टिमेटेड वैल्यू चाहिए कि किसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे। स्टेप 3, कैलकुलेट रेट ऑफ ओवरहेड, OH माने एब्जॉर्प्शन। स्टेप 1 डिवाइड बाय स्टेप 2, स्टेप 1 को स्टेप 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा एस्टिमेटेड रेट का कैलकुलेशन आ जाएगा। चलेगा? 1 मिनट रुको, यहाँ तक किसको दिक्कत है? यहाँ तक किसको दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, उसके बाद लिखो स्टेप 4, कैलकुलेट एक्चुअल नंबर ऑफ calculate actual number of calculate actual number of overhead, actual number of labor hour, machine hour, etc. on the basis of which overhead is to be absorbed, है ना। अब क्या करना है, जैसे मान लो कि ये रेट आया 5 रुपया, हम ये रेट कैसे निकालें? एस्टिमेटेड कॉस्ट पे, एस्टिमेटेड बेसिस पे। अब हमको एस्टिमेटेड ये एक रेट आया मशीन आवर का, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल से। किससे? एक्चुअल से, तब तो फिगर आएगा। तब तो क्या आएगा? फिगर। 0.6 लिखो, कैलकुलेट, 5 लिखो, कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन स्टेप 4 इंटू स्टेप 5। स्टेप 4 रेट आया और स्टेप 5 में एक्चुअल आवर आया कि कितना देर काम हुआ है। जैसे इससे पहले वाला सवाल में 50,000 घंटा काम हुआ था, मशीन आवर कितना था? 50,000। तो हम 5 रुपये को किससे मल्टीप्लाई किए थे? 50,000 से, तो 2.5 लाख आया था। कितना आया था? 2.5 लाख। जबकि अब हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ये एब्जॉर्प्शन आया, ये क्या आया? एब्जॉर्प्शन आया। अब इसको एक्चुअल ओवरहेड के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ये क्या था? हम एब्जॉर्ब किए हैं, मैंने अपने यूनिट पे चार्ज उतना का किए हैं, मतलब उतना रुपया मेरे पास आ चुका है ना। अब हम कंपेयर करेंगे कि हम खर्चा कितना किए हैं। जैसे 200 स्टूडेंट था, हर एक स्टूडेंट से 120 रुपये करके ले रहे थे, तो हम ये क्या था? एब्जॉर्प्शन था कि हम कितना रुपये करके चार्ज कर रहे हैं। 24,000 मेरा एब्जॉर्प्शन था, 24,000 क्या था? एब्जॉर्प्शन था। अब कितना खर्चा हुआ है वो एक्चुअल अमाउंट है ना। तो नेक्स्ट, फाइंड आउट द एक्चुअल ओवरहेड incurred,
एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड। यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड एब्जॉर्ब था, ये क्या था, एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड। और एब्जॉर्ब मतलब हम कितना वसूली किए हैं, और ओवरहेड इंकर्ड मतलब कितना खर्चा किए हैं, मतलब पार्टी के लिए तुम लोगों से कितना रुपया लिए हैं, और इंकर्ड मतलब कितना रुपया उसके ऊपर खर्चा किए हैं। और दोनों का कंपेयर अगर पॉजिटिव में है ना, तो ओवर एब्जॉर्प्शन है, और कंपेयर अगर नेगेटिव में है तो अंडर एब्जॉर्प्शन है। स्टेप 7, कंपेयर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन स्टेप 5 एंड ओवरहेड इंकर्ड स्टेप 6। The difference is over slash under absorption। जो डिफरेंस होगा वो ओवर एब्जॉर्प्शन है या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब हो या फिर ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब हो, है ना। अगर हम ज़्यादा एब्जॉर्ब किए हैं तो एक्स्ट्रा पैसा हो गया, कम एब्जॉर्ब किए तो कम पैसा हो गया। तो इसको सेटल्ड कैसे किया जाएगा, तो बोला है कि अगर ये चीज़ मैनेजमेंट के फॉल्ट की वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, मैनेजमेंट के, अगर मैनेजमेंट के फॉल्ट की वजह से ऐसा हो रहा है कि आपका अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसको पीएल में चार्ज कर दीजिए। कहाँ पे चार्ज कर दीजिए, लॉस समझ के इसको चार्ज कर दीजिए। अब देखो अंडर है तो लॉस समझिए, और ओवर है तो प्रॉफिट समझिए। समझ में आया क्या बोले, कब, जहाँ पे मैनेजमेंट का फॉल्ट है तब। ऐसा भी तो होता है, जैसे मानो कि अभी का सिचुएशन क्या है, अभी मेरे पास स्टूडेंट ज़्यादा है कि कम है, कम है, तुम लोग भी जानता है, तब पर भी याद है अभी स्टूडेंट क्या है, कम है। स्टूडेंट कम है तो मेरा को जो रिकवरी होगा पैसा का वो ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। तो मेरा अंडर एब्जॉर्प्शन रह जाएगा कि ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन रह जाएगा। अब क्या होगा कि जब दिसंबर वगैरह आएगा, जहाँ जब फुल फ्लेज में सब कुछ चलने लगा, क्लास 11 का बैचेस चलने लगा, फर्स्ट सेमेस्टर का बैच चलने लगा, थर्ड सेमेस्टर का बैच चल रहा है, सिक्स सेमेस्टर का बैच, अगर सब चीज़ फर्स्ट फ्लो में क्या होने लगा, चलने लगा, तो अब वहाँ पे फ्लो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, है ना। वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होगा तो रिकवरी भी ज़्यादा होगा, रिकवरी ज़्यादा होगा तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा कि अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अंडर हुआ और वहाँ पे जो ओवर हुआ उसको तो मिक्सअप करना पड़ेगा मेरे को, तब तो जाके मेरा क्या होगा। तो अगर सीजनल वेरिएशन की वजह से, किसकी वजह से, सीजनल वेरिएशन के वजह से अगर आपका ओवरहेड में कमी, ओवर एब्जॉर्प्शन या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, तो एक सेशन से दूसरे सेशन में ट्रांसफर कर देना है। जैसे इस सेशन को अंडर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको अगले सेशन में ट्रांसफर कर देंगे, और वहाँ पे जब ओवर एब्जॉर्प्शन होगा उसके साथ अंडर एब्जॉर्प्शन जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले, ये कब, सीजनल के वजह, जैसे ये सीजन ही है जहाँ पे बच्चे नहीं रहते हैं नॉर्मली, इस सीज़न में अभी जो सिचुएशन है उस सीज़न में नॉर्मली भी बच्चे नहीं रहते हैं, ये नॉर्मल बात है। जैसे सेमेस्टर का एग्ज़ाम चलता है, कॉलेज का एग्ज़ाम चलता है ना, या फिर तुम ऐसा समझ लो कि 12 का एग्ज़ाम हो गया तो बच्चा आएगा नहीं, है ना, रिजल्ट निकलेगा तब तो रिजल्ट आएगा, एडमिशन होगा तब जाके वो एडमिशन लेगा। या फिर 10 का एग्ज़ाम हुआ है तो अभी रिजल्ट निकलेगा उसके बाद एडमिशन लेना शुरू करेगा, है ना। तो ये इसका ये जो सीजनल की वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है वो कब एडजस्ट करेंगे, जब पिकअप मूवमेंट या बूम मूवमेंट आएगा तब। अभी तो रिसेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। अच्छा, थर्ड आता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा प्राइस बढ़ गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा प्राइस, तुम सोचा था मार्केट में सामान खरीद कर आएंगे 5 पकड़ के, और मार्केट में सामान हो गया है 10 रुपया, इन्फ्लेशन हो गया है, मार्केट में क्या हो गया है, इन्फ्लेशन हो गया है, मार्केट प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब मार्केट प्राइस बढ़ने के वजह से, मार्केट प्राइस बढ़ने के वजह से तुम एब्जॉर्ब कम कर पाए या फिर ज़्यादा कर पाए, ऐसा भी तो हो सकता है, बढ़ा है तो घट भी सकता है ना। तो अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया है, तो उसको सेल्स के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा तुमको। किसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, सेल्स प्राइस के साथ क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। लिखो केस 1, ऑनलाइन लिख लो साथ ही साथ केस 1, नहीं तो नोट्स हम तुमको दे देंगे ऐसे ही। केस 1 लिखो,
देखो इफ अंडर स्लैश ओवर, इफ अंडर स्लैश ओवर absorption is due to faulty planning, अगर फॉल्टी प्लानिंग की वजह से ऐसा हुआ है ड्यू टू फॉल्टी प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट then it will be charged to profit and loss account. केस टू में क्या बोले थे, सीजनल वेरिएशन की वजह से अगर ऐसा होगा तो इफ अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्प्शन is due to seasonal variation तो क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर कर देंगे. देखो then we will carry forward under slash over absorption from one period to another, period. थर्ड लिखो, थर्ड वाला में क्या बोले थे याद है, कि प्राइस बढ़ जाए तो, है ना, प्राइस बढ़ जाए तो उसको एडजस्ट कर देंगे. लिखो इफ अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्प्शन is due to raising in price level, then we will be calculating supplementary rate to absorb back the overhead, वाह. देखो with respect to closing stock unit to unit sold to PL, नीचे लिखो फॉर्मूला
ये नेक्स्ट क्लास बताएंगे। सप्लीमेंट्री रेट इक्वल टू अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन divided by number of unit नंबर ऑफ यूनिट बस नंबर ऑफ यूनिट। वो एक्चुअली नंबर ऑफ यूनिट 3 चीज़ जगह होता है ना, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस में, एक होता है तुम्हारा फिनिश गुड्स में, एक होता है तुम्हारा रॉ मटेरियल में। तो डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिट पे है, ये अगले दिन हम बताएंगे। एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं, वो देख लो एक बार।